इसमें, लेकिन एक बहुत सारे साइंटिस्ट मॉडर्न होते मतलब मॉडर्नाइज जब वर्ल्ड हुआ उस समय बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसके बारे में रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उन्होंने क्या बताया कि स्पेस टाइम फाइबर हमारे स्पेस में मौजूद है। स्पेस टाइम फाइबर का मतलब ये होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, उसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा है, मतलब वो ऐसे बना होगा जैसे एक जाल होता है ना, मकड़े की जाल की बात नहीं कर रहा हूं। ये जाल सेल्स में कन्वर्ट मतलब सेल्स के फॉर्मेट में होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ये कैसे मतलब होते हैं। जो हमारे पास स्पेस में जो साइंटिस्ट मतलब जो रिसर्च किए उसके बाद जो उन्होंने बताया कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है। जब ऐसा है और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल यानी इफ समथिंग इज कीपिंग ओवर दिस surface area then what will happen, this will bend into the particular shape। जैसे आपने कुछ रखा वहां पर तो रखने पर क्या होता है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका मतलब जैसे आपने सामान रखा ये एक गड्ढा बन जाएगा और जितना हेवी चीज रखोगे ना उतनी बड़ी गड्ढा बनेगी। जाहिर सी बात इसमें रख रहे हो ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जरा लाना इसको, ये देखो और कुछ तो नहीं है मेरे पास बट फिलहाल में ये है, तुम इधर आ जाओ और इधर, यहां पर ये पूरा फैला हुआ है। अब आप एक काम करो, इसको उठा के इस पर रखना, ये ऐसे फैला हुआ है स्पेस में, ऐसे फाइबर्स स्पेस टाइम फाइबर यहां पर है और ये पूरा इसको खींचना ज्यादा तनेगा उतना ज्यादा रहेगा। अब बीच में मैं इस पे चौक का डब्बा मेरे पास कुछ है नहीं, मैं रख रहा हूं, देखो ये धंस गया ना, धंस गया, धंस जाने का मतलब क्या होता है, अब ये धंसा, तब इस हाइट पर, ये वाले हाइट पर अगर कोई पार्टिकल्स लेके आओगे, आप लेकर के जब आते हो तो ये गड्ढा क्या करेगा, अपने तरफ उसको क्या करेगा, खींचेगा। यानी ग्रेविटी का मेन रीजन क्या दिख रहा है यहां पर, ग्रेविटी का मेन रीजन यहां क्या दिख रहा है, वो गड्ढा यानी स्पेस टाइम फाइबर। उसी स्पेस टाइम फाइबर के चलते ये क्या होता है, गड्ढा होता है। जितनी बड़ी चीज है, जितना डेंसिटी वाला चीज है तुम डाल रहे हो ना, मतलब हैवी डेंसिटी का डाल रहे हो, एक्चुअली में क्या होगा, उतना धंसेगा, उसका क्या होगा, ग्रेविटी ज्यादा होगी। तो स्पेस टाइम फाइबर हमारा मेन यहां पर मौजूद होता है हमारे मतलब हमारे यूनिवर्स में। जैसे अर्थ है, सन है, उसके बीच में क्या है, पूरा ये परत बना हुआ है और ये परत ही बताता है एक्चुअली में कि दिस स्पेस स्पेस टाइम फाइबर की मैं बात कर रहा हूं, इसके चलते ही क्या होती है, ग्रेविटी होती है। तो जितना बड़ा गड्ढा देख रहे हो ना, ये गड्ढा कुछ ऐसा बना, यहां पे इसको मैं डिलीट करूं, एक ऐसे लाइन खींच दूं, ऐसे कर्व लाइन में बना दूं यहां पे, तो वो कर्व दिखेगा। एक्चुअली में वो कर्व क्या होगा, ऐसे दिखेगा, धंसेगा ना। यहां कोई मान लो यहां अर्थ है, सपोज कर लो अर्थ है, गड्ढा बना, अर्थ यहां पर, यहां से तुम उछल रहे हो, अब मतलब ये जो है ना, यहां से तुम उछलना चाहते हो, जैसे उछलोगे ना, उछल रहे हो तो आप मान लो कि ऐसे आ रहे हो तो क्या होगा, फिसलेगा, स्लोप बना हुआ है, फिसल के फिर नीचे आओगे। तो जितना बड़ा गड्ढा, जितना एकदम सर्टेन एंगल पे गड्ढा, उतना जल्दी उसको क्या करेगा, खींचेगा नीचे की तरफ। खींच रहा है कि नहीं, तो ग्रेविटी का यही रीजन बताया गया है ना। हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया ग्रेविटी का मेन रीजन ये होता है। अब मैं बता दूं कि यहां से अगर हम चलते हैं तो हम मैटर, दो चीज होता है हमारे पास, दो ही चीज तो है, मैटर है और रेडिएशन है। जो 12th के मॉडर्न फिजिक्स में आपको इसको डिफरेंशिएशन भी करना है, फिर बाद में हमको ये भी पता चला कि नहीं दोनों सेम होते हैं। जैसे आप एक काम करो, मैंने देखा यहां पर कि सॉलिड जो होता है काफी हेवी होता है। सॉलिड में आपने पढ़ा है उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, उसके एटम्स चिपके होते हैं, टैग्ड होते हैं, दे आर बॉन्डेड टुगेदर, वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर। दोनों पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स लगता है, उस फोर्स के चलते चिपके होते हैं। जैसे अब दो आदमी हाथ थामा, उसने बोला हम आपके हाथ थाम रहे हैं, हम सातों जन्म तक साथ रहेंगे, किसी नीचे मोमबत्ती लगा दिया, अब वो जलेगा, 7 जन्म को कौन कहे, 7 सेकंड में हाथ छोड़ देंगे हम, समझ रहे हो ना, 7 सेकंड में हाथ साथ छूट गया, समझ लेना। मैं एग्जांपल वहां दे रहा हूं लेकिन आपका फोकस यहां पे होना चाहिए, कहीं और मत जाना। तो आप देख रहे हो ना, वही चीज यहां भी है, वही चीज यहां भी हम देख रहे हैं कि रेडिएशन में जो सॉलिड मटेरियल था उसके जो बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था दो एटम्स के बीच में, वो टूटा, वो एक पार्टिकुलर डिस्टेंस पे आया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जैसे आइस लेते हो, उसको गर्म करते हो,
तो जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं जो एक साथ थे वो पिघल गए, थोड़ा डिस्टेंस पे आ गए, वो फ्लो करना शुरू हो गए, मतलब पानी में कन्वर्ट हो गया। वही पानी को मैंने फिर से सेक दिया, उसको टेम्परेचर दे दिया, जो पार्टिकल्स ऐसे ऐसे लचीला हो गए थे, एक दूसरे का हाथ ढीले की तरह से देख ऐसे पकड़े हुए थे, जब मैंने सेका अब बोल रहा है अब तो जलन हो रही है ज्यादातर, मतलब जलन का मतलब वो वाला जलन नहीं, फीलिंग्स वाली नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जलने वाली। फिर उसको छोड़ दिया, वो कहीं और गया, ये कहीं और गया, और ऐसे ऐसे अब फ्लो से ये फ्लो होने लगा, पूरा हवा की तरफ बहने लगा। पहले क्या था, चीजें दिख रही थी, पार्टिकल्स हमको पता था कि हम मौजूद है, अब क्या हुआ, वो चीजें नहीं दिख रहा है, जो चीज विजिबल था वो चीज क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। अब मैं जस्ट अपोजिट आता हूं, तो मैंने देखा मैटर हमारा किस में आ गया, रेडिएशन में कन्वर्ट हो गया। मैटर हमारा जो दिख रहा था मैटर है, अब जो नहीं दिख रहा है वो रेडिएशन है, क्योंकि मैंने हीटर ऑन किया, हॉट पार्टिकल्स आर कमिंग टुवर्ड्स माय बॉडी, और मेरा शरीर गर्म हो रहा है, मैंने बताया हीटर चल रहा है, समझ रहे हो ना। अब मैं इसको उल्टा कर लेता हूं, अब मैंने इस जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसको एक लैब में मैं गया जहां का टेम्परेचर एकदम फिक्स हो, और मैंने धीरे से क्या किया, वहां पर मतलब जो भी है मेरे पास एक डिवाइस है, जो भी डिवाइस मेरे को चाहिए वो मौजूद है वहां पर, मैंने एयर पार्टिकल्स को यूं कंप्रेस किया, थोड़ा कंप्रेस किया, मैंने देखा जो ब्लो हो रहा था वो फ्लो हो रहा है, फिर से क्या हो गया, बन गया। मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, बता देता हूं। यहां पर तुम जब किचन में जाते हो ना, गांव साइड में ज्यादातर जो पहले भोजन बनता था, आपने वहां देखा होगा आग से एक्चुअली में क्या होता है, पानी गर्म हो रहा है, यहां कोई वेसल्स है ना, इसको मैंने यहां से फायरिंग किया, फायरिंग का मतलब बुलेट वाला नहीं, मैंने यहां आग जलाया, आग जलाने से यहां लिक्विड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, अब क्या हो गया, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ ऐसे जाता है, और जाकर के बीच में क्या दिखता है, कोई धुआं है, ऐसा लगता है कोई हवा है, हॉट वेव वहां पर समझ रहे हो ना, ये चलेगा हॉट वेव, यहां विजिबल था यहां इनविजिबल हो गया, और ऊपर छत है, और छत में मॉइस्चर ज्यादा है, यानी उसको क्या कर रहा है, वो ठंडा करेगा। ये जो यहां पर इनविजिबल है, जो दिख नहीं रहा था, वो जाएगा यहां ठंडा होगा, ठंडा अभी यहां पर गैस में आ गया था, और जब ठंडा होता है तो वहां से लिक्विड टपकने लगते हैं, और खाना भी टेस्टी होता है। वैसा करना नहीं, ऐसा पहले होता था बट ऐसा नहीं है, और खाना हमारा खराब भी हो सकता है, मैं ऐसे मजाक में बोला, आप समझ रहे हो ना। तो वहां पर हमने क्या देखा, जब इसको हमने ठंडा किया, जो हॉट पार्टिकल्स एयर में थे, जो एक्सपैंड कर रहे थे, मतलब हो रहे थे, मैंने उनको कंप्रेस किया, इसका मतलब टेम्परेचर कम किया, फिर से आके मतलब एक दूसरे से समेटना शुरू कर दिए, चिपकना शुरू किए, मैंने और टेम्परेचर खींच दिया। जब मैंने देखा माचिस की तिल्ली हमने दो हाथ के बीच रखा, उन्होंने हाथ छोड़ दिया, उन्होंने साथ छोड़ दिया, सीधी सी बात है। और जब मैंने तिल्ली हटाया, आग हटाया, फिर एक साथ जुड़ गए, फिर मैंने और टेम्परेचर और ज्यादा कम कर दिया, फिर एक साथ टैग्ड हो गए, यानी जो चीज नहीं दिख रहा था वो चीज दिख रहा है। इसका मतलब रेडिएशन हमारा मैटर में कन्वर्ट होता है, मैटर भी हमारा रेडिएशन में कन्वर्ट होता है। अब जब दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो दोनों के पास क्या है, एनर्जी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दोनों एनर्जी होते हैं। और हमने एक चीज और मैं यहां पर बता दूं, मैंने बताया था आपसे कि जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वहां पर जो उसके चारों तरफ बनता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और जहां इलेक्ट्रॉन स्टेबल है वहां पर चारों तरफ जो फील्ड बनता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन तब बनेगा, है ना। तो आप याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों तरह के जो वेव होते हैं हमारे सन में होता है। हमारे सन में ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वहां का जो रेज आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न पे आता है। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, तभी तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। और यही पैटर्न वहां से यहां आता है, एक पार्टिकुलर पैटर्न में आता है, तब हम उसको वेव बोलते हैं। थोड़ा सा हमने जो टॉपिक में पढ़ा रहा था उससे थोड़ा सा मैं अलग ट्रैक पे जाके थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करा रहा हूं कि यहां पर सबसे पहले क्या आया होगा, हम ये बताना चाहते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं टेम्परेचर का रोल है, जो भी चीजें हो रही है यहां पर, इसका मतलब यूनिवर्स का फॉर्मेशन की बाद की चीज है, क्योंकि इसमें टाइम भी है। और टेम्परेचर जब था, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हुआ होगा उस समय क्या था, एक सिंगुलरिटी था, उसको हम स्टेट ऑफ सिंगुलरिटी बोलते हैं। फिर वहां से क्या हुआ, सबसे पहले वहां से ऐसे बिखरने के बाद क्या हुआ, फैलने लगा सब कुछ, इन्फ्लेशन होने लगा। इन्फ्लेशन के बाद क्या हुआ, वो सारे के सारे मतलब क्या बोल सकते हो सकता है कि एक डॉट से, मतलब जो पॉइंट था, जो यहाँ पर सिंगल पॉइंट दिख रहा था जिसको हम सिंगुलरिटी बोल रहे हैं, वहां से जब चीजें निकली होगी बाहर,
तो गर्म होगा, जब वो बाहर निकला होगा थोड़ा ठंडा हुआ होगा, पार्टिकल्स नजदीक आए होंगे, फिर और ठंडा हुआ होगा, पार्टिकल्स और नजदीक होंगे। आपने बहुत सारे लोगों से सीखा था, सुना होगा कि पहले जब जन्म हुआ था बहुत बारिश हुआ, है ना, फिर बारिश होता है तो ये भगवान आते हैं, वो भगवान आते हैं, ऐसा हुआ, ऐसा आपने सुना होगा। एक्चुअली में जो दिखा रहा है ना, वो भी हो सकता है आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हो कि ठंडी हुई। कौन ठंडी हुई? पृथ्वी आग का गोला था, ये तो आप जानते हैं, फायर ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, जो भी हो आप ये समझ लो, पृथ्वी आग का गोला है ना, फायर ऑफ अर्थ बोल सकते हो। तो जब आग का वो गोला है एक्चुअली में, तो आग का गोला है तो गर्म है ना, तो गर्म है तो उसको क्या चाहिए? जब गर्म है तो जब आग जलता है, जब गर्म है तो हॉट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकलेंगे तो क्या होगा? बाहर जब निकलेंगे तो पार्टिकल्स फिर ठंडे होंगे, ठंडे होंगे ना वहां पर। गर्म ऐसे निकला, तो जब गर्म निकलेगा ऐसे जाकर ऊपर में भाप की फॉर्म में वेपराइज होकर ऊपर जा रहा है, तो क्या बनाएगा? क्लाउड बनाएगा। क्लाउड बनाएगा ना, जब क्लाउड बनेगा वो ठंडा होगा, टकराएगा तो क्या होगा? बारिश होगी। तो बारिश तो हो रही है, मतलब निकला यहीं से, उसी को बुझा रहा है, उसी आग से निकला, उसी आग को बुझाया। अर्थ हमारी ठंडी होती गई, टेम्परेचर कम होता गया, उसमें क्या होता है? कंप्रेशन आने लगा, मतलब उसमें पार्टिकल्स चिपकने लगे, वो सॉलिड की फॉर्म में होता गया। तो इस तरह से हमारा अर्थ निकला बाहर। अब अर्थ पे जो चीजें होती है उसके लिए भी लैब में सब कुछ करके देखा गया, बताया गया, है ना। मुझे ये नहीं समझना, मतलब ये नहीं सोचना है कि हम नास्तिक और आस्तिक की बात कर रहा है, हम बात कर रहे हैं साइंस की, क्योंकि क्वेश्चन करना हमारे हाथ में है ना। हम सिर्फ क्वेश्चन तो कर सकते हैं, इंसानी दिमाग हमारे पास है तो हम क्वेश्चन करेंगे। और सब जो भी चीजें होती है ना, समय के अनुसार हर चीज होता गया। एक समय था जब हमने बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी जो था, चैप्टर अलग पढ़ते थे, मैग्नेटिज्म अलग पढ़ते थे, क्योंकि मैग्नेटिज्म का जो सोर्स था, बेसिक जो सोर्स था वो क्या था? मैग्नेट था। करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक सोर्स क्या था? इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन था। लेकिन बाद में समय बीतता गया, आगे बढ़ता गया, हमने क्या देखा? दोनों एक ही है। तो ये सारी चीजें यहां पर होती है। अब यहां पर एक चीज और मैं बता दूं कि जो भी हमारे यूनिवर्स में हो रहा है, तब अर्थ से फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, है ना, उसके बारे में भी हम आगे की वीडियोज में देखेंगे। लेकिन ये चीज के बारे में सोचना, क्या आपको पहले से पता था? अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो आपको पता लग गया कि ऐसे हुआ था, है ना। और ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है, आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हो कि हमने सही बताया गलत बताया। बट मैं वीडियोज बना रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो डेफिनेटली कुछ तो कॉन्फिडेंस है तभी बना रहा हूं, ठीक है। ये सारी चीजें होती है यहां पर। और मैं बता दिया पहले ही कि कॉज ऑफ बिग बैंग क्या था, ये हमारे लिए अननोन है। अननोन का मतलब अज्ञात है, हमें नहीं पता है। अब आगे क्या होगा उसके बारे में तो बाद में इसके बारे में बात किया जाएगा। अच्छा, एक और बात है, इसमें फॉर्मेशन जब हुआ होगा तो स्टार्स भी होंगे, स्टार्स तो डेफिनेटली होगा। और जब स्टार्स होगा तो एक बात याद रखना, हमने बताया एटम जो बनता है किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है। तो एक बात याद रखो, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है, तो प्रोटॉन के पास कौन होता है? मतलब न्यूक्लियस के पास कौन होता है? प्रोटॉन होता है, जो सेंटर है उसका एटम का, है ना। ये तो सबसे हमको पता है। और सबसे जो हल्की गैस होती है वो हाइड्रोजन होता है। सबसे हल्की गैस कौन होती है? हाइड्रोजन। पार्टिकल्स दूर होंगे तो वो चीज हल्का ही होगा, तो सबसे पहले हाइड्रोजन बना। जब हाइड्रोजन बना तो मान के चलो वहां पर सबसे पहले जब हाइड्रोजन बना, तो हाइड्रोजन हमारा, तुम जानते हो कि हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, है ना। अब जब 2 हाइड्रोजन एक साथ मिले तो क्या बना वहां पर? तुम जानते हो, जो हमने पढ़ा न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, उसमें आप पढ़ोगे, जब 2 हाइड्रोजन एक साथ आया तो क्या बना? हीलियम बना। पहली जो गैस आई होगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन हुआ होगा। दूसरी गैस क्या हुई होगी? हीलियम हुई होगी। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो और सन पर हमें पता है ना, कि सबसे ज्यादा वहां, मतलब 1 नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन है, और दूसरे नंबर पे कौन है? हीलियम है। समझ रहे हो ना। तो अगर मान के चलो कि सबसे ज्यादा, ये मानना कि आपको पता है कि सन का जो मास है वो सबसे ज्यादा है, जितने हमारे जो सोलर सिस्टम में जितने सारे प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा मास किसका है? सन का है। तो सब कहीं ना कहीं सन के साथ चिपके होंगे एक समय पहले, कुछ हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले, है ना, वो एक दूसरे से चिपके होंगे। तो सन ही है। तो सन का जो बेसिक क्या चीज क्या है? एक्चुअली हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन से क्या बनता है? हीलियम बनता है ना। अब उससे पहले जाओगे तो इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आया, है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब आया तो ये बना, फिर इससे आगे बढ़ता गया, ये सारे के सारे हमको दिख रहा है एलिमेंट्स बनते गए, एलिमेंट्स बनते गए, तो वहां से शुरुआत हुआ होगा, बाहर जैसे जैसे निकला होगा।
तो ये सारी चीजें है, ये चीजें इतनी छोटी नहीं है कि मैं आपको 1 घंटे में बता दूं। ये एक क्या बोलते हैं उसको, स्लो प्रोसेस है ना। ये स्लो प्रोसेस है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। मैंने एक ऑन द ओकेजन ऑफ हैप्पी न्यू ईयर मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, और ये आपके इस ऐसे वीडियो बहुत सारे बनेंगे। अभी तो मैंने रिसर्च का एक नमूना, मैंने आपके लिए नहीं, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, एक नमूना मैंने बताया। और भी सारी चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना। तो सबसे पहले आप इसको समझे, है ना। और बाय द वे हम तो सेलिब्रेट नहीं करते हैं, बट हैप्पी न्यू ईयर, है ना। आपका नया साल शुरू होने वाला है, ये आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा सा जाए और आपका रिजल्ट अच्छा हो। उस दिन मेरे लिए हैप्पी न्यू ईयर होगा, क्योंकि आपका रिजल्ट ही मेरे लिए हैप्पी न्यू ईयर है। ओके, थैंक यू।